आंकड़ों का विषय है। ये चुनाव के दौरान बहुत चला था। आपको मालूम होगा, कांग्रेस ने पूरी कैंपेन चलाई थी, विज्ञापन चलाए थे कि अपराध में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, है ना। इस तरह से तमाम चीजों की बात कांग्रेस की तरफ से की गई थी। और जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने हरियाणा नंबर वन का स्लोगन चलाया था। हुड्डा साहब की जब सरकार थी, इन्होंने जो है वो फास्ट हरियाणा वाला चलाया। तो कहने का मतलब ये कि अब चुनाव में तो वो चीज चली नहीं। ये सारे मुद्दे चुनाव में भी उठे थे जो आज उठ रहे हैं। और ये बीपीएल वाला इशू भी चुनाव में उठा था, तो हम्म। उसमें भी उठा। और इसमें अभी आपको विदु जी ने तो बहुत डिटेल में समझाया ही, क्योंकि लिमिट बढ़ाने वाली बात है। उनका जो तर्क है वो ये है कि क्योंकि लिमिट बढ़ाई गई है और जो बीपीएल में पहले जिन लोगों को गिना जाता था, तो जाहिर सी बात है कि अगर लिमिट बढ़ेगी तो जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो उनका उसमें जो तर्क है वो यही है। लेकिन हम आंकड़ों से अगर हम परे जाके बात करें, क्योंकि आंकड़े देखिए, हम लोगों ने बहुत साल देखा कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है वो हर वर्ष बुकलेट जारी करता है। और मैंने कभी नहीं देखा इतने सालों में कि कभी उसमें ऐसा चित्रण होता हो कि जो जिसमें ये लगे कि प्रदेश कोई नीचे जा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे हर साल वार्षिक पुलिस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें अपने आंकड़े हिसाब से देती है। तो आंकड़ों की व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोण से करती हैं, राजनीतिक दल भी करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो भी अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो आंकड़ों से ज्यादा जो महत्व है बात का वो ये है कि लोग जो हैं, दो तीन चीजें मुख्य है। एक महंगाई की बात है या रोजगार की बात है। सरकार ने आकर बार बार, जैसे अभी योगेश जी विश्वविद्यालयों का पूछ रहे हैं कि रोक लगी है, सरकार ने आके, आपको पता है, नायब सैनी ने अपनी तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि हम रोजगार जब तक नहीं लेटर देंगे तब तक मैं शपथ देने से पहले वो करूंगा। तो वो उन्होंने उस समय पर, आपको मालूम है, संभवतः अगर मैं ठीक हूँ तो 25,000 लोगों का जो पेंडिंग था वो हम्म। नियुक्ति पत्र दिए भी हैं। और नियुक्तियां निकलती रही हैं। और ये भी आरोप लगाया गया सरकार की तरफ से चुनाव के दौरान कि विपक्ष की वजह से जो है वो भर्ती रोको गैंग भी उनको कहा। ये अल्टीमेटली देखिए, जो महंगाई है या रोजगार है और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये चार ऐसे मुख्य मुद्दे मैं मानता हूँ जिससे लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर भी एक हद तक, क्योंकि वो भी लोगों को प्रभावित करता है। कोई अपना खुद कमाई कर लेता है, कोई छोटा मोटा काम करके, लेकिन उसको अगर ये सुरक्षा रहे कि वो उससे कोई छीनेगा नहीं या शाम को वो सुरक्षित अपने घर जाएगा, तो वो भी। तो ये चार पांच चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब इनमें हम कुछ भी आंकड़े ले आए, ये शायद विदु जी भी मानेंगे और योगेश जी भी मानेंगे कि इन सभी चीजों पे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, या वो रोजगार की बात हो, इन सब पे अभी और काम करने की जरूरत है प्रदेश में। जो हमारे सामाजिक इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, हम्म। उस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। और हमें जैसे मैंने बताया कि इसमें विश्वास रखना नहीं चाहिए। अगर हम इस पे विश्वास रखते तो हुड्डा साहब भी ये दावा करते थे कि हरियाणा नंबर वन है। हम्म। और इनके यहाँ भी कैंपेन चली थी, जहां तक मुझे याद है, सुपर फास्ट हरियाणा या समथिंग, जो पीछे चुनाव में बीजेपी ने कैंपेन चलाई थी हरियाणा नॉन गवर्नमेंट ने। स्टॉप हरियाणा। नॉन स्टॉप नॉन है। स्टॉप हरियाणा, हाँ, वही मुझे ध्यान नहीं आता, नॉन स्टॉप हम्म। हरियाणा। तो हम ये सब जानते हैं कि इन सब स्लोगन के बावजूद, इन सब नहीं, नैरेटिव के लेकिन गुरमीत जी, बावजूद। मैं टाइमिंग्स थोड़ा समझना चाह रहा हूं ना। अभी इस समय रणदीप सुरजेवाला का ये कहना या इस तरह का प्रश्न उठाना, क्योंकि ये तो योगेश जी ने भी कहा कि भाई इस समय कोई चुनाव तो है नहीं प्रदेश के अंदर, लेकिन ये कहना, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई तार्किक बात है? क्योंकि ये तो बीजेपी काउंटर करेगी ना कि भाई हमने आय की जो सीमा है उसको बढ़ाया है, इसलिए ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इतनी बात तो नहीं, ये रणदीप सुरजेवाला भी समझ ही रहे होंगे। ऐसा तो है ये नहीं कि उनको ये पता ये नहीं है। बहस पुरानी नहीं। उसमें ऐसा होता है, कई बार देखिए नेता बयान देते, अब बहुत बार ये भी बात चल रही है कि कांग्रेस संगठन में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। सब तरह की थ्योरी फ्लोट हो रही है। बहुत सारे लोग ये फ्लोट कर रहे हैं कि कोई नॉन जाट हुड्डा समर्थक जो है वो सीएलपी का लीडर बनेगा। अब कब बनेगा वो तो पता नहीं। और उसमें जाट जो है वो कोई अध्यक्ष बनेगा उसके बाद, क्योंकि काफी समय से हरियाणा में कॉम्बिनेशन जो है वो दूसरा चला हुआ है। मतलब अनुसूचित जाति के एससी लीडर जो है वो, आप जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, चाहे अशोक तंवर हो, चाहे उदय भान हो, उससे पहले भी अगर आप बात करें तो मुलाना साहब बहुत लंबे समय तक रहे। तो उसमें बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला के लिए भी वो भी एक कंटेंडर हो सकते हैं। तो राजनीति में कई बार ये भी होता है कि अगर आदमी कोई बयान देता है, जैसे आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो उसका भी एक उनको माइलेज मिलता है उन चीजों का कि हाँ भाई हम्म। ये तो वो भी कई बार पर्पस होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये नैरेटिव हमें अच्छे से पता है, कितनी बार हम लोग डिबेट में भी बैठे हैं। ये जो नैरेटिव जो है बीपीएल वाला, ये खूब चला था उस समय चुनाव में। हम्म। और उसके साथ साथ, जैसे मैंने बताया, दीपेंद्र हुड्डा वगैरह ने बहुत इस बात का वो जिक्र किया था लगभग सभी इंटरव्यू में, कि अपराध में नंबर वन है,
और बेरोजगारी में जी नंबर 1 है। जी उन दिनों में आपको याद होगा बेरोजगारी के कुछ आंकड़े भी ऐसे जी। कुछ जारी हुए थे केंद्र सरकार के, तो क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि देखो हम नहीं कह रहे, ये तो केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है। तो कल अलग अलग स्रोत है, अलग अलग, जैसे मैंने बताया उसके जस्टिफिकेशन हो जाते हैं कि अब जैसे अभी बीपीएल पे ही विदु जी ने आपको डिटेल में समझाया कि जो पैमाना अगर बदल जाएगा, जो कसौटी बदल जाएगी, तो नेचुरली उसकी तुलना फिर आप पहले वाले पैमाने से नहीं कर सकते। मान लो किसी की पहले 1 लाख इनकम थी और वो बढ़ के 1,80,000 होगी, तो नेचुरली बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उसमें शामिल भी होंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि देखिए इस बात को छोड़कर हम ये तो मानते ही हैं कि अभी भी हमारे प्रदेश में बहुत सारे, जो ये मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट सेक्टर गिनाए, हम्म। उनमें काम करने की जरूरत है। ठीक जहां है। तक आंकड़ों की बात है, हम्म। आंकड़े एक अलग चीज होती है, आंकड़ों की परसेप्शन एक अलग चीज होती है। मैं नहीं कहता कि उसका महत्व नहीं होता, लेकिन हमें उसके बाहर जाकर भी देखना चाहिए। उसके बाहर जाकर भी मान बिल्कुल लीजिए गुरमीत जी, ठीक है। आपने